अरे भाई जाग जाओ। अरे जागे हैं ना। चलो भाई, थोड़ा एनर्जी से, थोड़ा प्यार से, थोड़ा मोहब्बत से पूरा कंटेंट एक बार रिव्यू करेंगे, खूब सारे सवाल लगाएंगे। चलो भाई, जल्दी जल्दी आके अपना अपना स्थान ग्रहण करो, फटाफट आ जाओ। चलो। हाँ बेटा। चलो भाई। हाँ भाई। क्या हो गया? चेयर भी हटा दे। अच्छा। और कोई सेवा? अरे यार, अब क्या करें यार? सोर्स पे जाएंगे। HDMI सिलेक्टेड है। हाँ भाई। चलो, आ जाओ भाई, आ जाओ। बहुत ध्यान से, बहुत फोकस के साथ, बहुत एनर्जी के साथ। अरे क्लियर है ना भाई? ये बताओ, जो शीट दी थी उसके सवाल बनाए? बहुत कम लोग बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा। एक आध जगह टाइपिंग एरर हो जाता है यार, अब उसके लिए क्या ही करेंगे। चलो भाई। बेटा जी, रिव्यू ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो क्या फर्स्ट लॉ क्लियर है? अरे फर्स्ट लॉ क्लियर है? यस सर। टिक मारते चले जाएंगे। क्या इनर्शिया जानते हैं क्या होता है? अरे हाँ ना तो बोल लो यार। पीछे वालों, तुम लोगों से आवाज नहीं आ रही है। इनर्शिया जानते हो क्या होता है? अच्छा। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। जो जिस स्थिति परिस्थिति में है उसी में रहना चाहता है, और अपने ऑपोजिशन में होने वाले, मतलब अपनी स्टेबिलिटी में होने वाले चेंज को अपोज करता है। यही तो कहानी है ना? यस सर। चलो भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानते हो? भाई साहब, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ एक टर्म जुड़ता है जिसका क्या नाम है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। क्लैरिटी है ना? यस सर। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम समझते हैं? एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्या हर चेंज इन मोमेंटम इंपल्स कहलाता है? अगर चेंज का जो टाइम है वो बहुत कम है तो क्या कहलाता है? इम्पल्स। क्या कहलाता है? इम्पल्स। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या इसी से फोर्स एसोसिएट होता है? अरे होता है ना। डीपी बाई डी टी। डीपी बाई डी टी। कैसा फोर्स है? इंस्टेंटेनियस की एवरेज। क्या एफ एवरेज भी लिख सकते हैं? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अच्छा, पी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी को क्या मैं एम डीवी बाई डी टी लिख सकता हूं? प्लस वी डी एम बाई। अरे क्लैरिटी है? क्या मैकेनिक्स में दोनों एक साथ आ सकते हैं? दोनों एक साथ। एक सिचुएशन जब मास क्या होगा? कांस्टेंट। जब मास क्या होगा? कांस्टेंट। तो फोर्स किसके बराबर? एम डीवी बाई डी टी। एम डीवी बाई, और डीवी बाई डी टी को क्या बोलते हैं? मास इंटू एक्सलरेशन। अच्छा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो फोर्स क्या होता है? वी डी एम बाई, वी डी एम बाई डी टी। अरे बात समझते हो? ये जनरली अपने को रॉकेट में देखने को मिलता है। अरे मिलता है ना? यस सर। चलो। अच्छा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जानते हो? क्या होता है बेटा जी? न्यूटन। अच्छा। सीजीएस यूनिट? ये तो जरूर याद रहेगा। सीजीएस यूनिट डायन। और एक न्यूटन में कितना डायन? 10⁵ डायन। अरे क्लियर है ना? यस। हाँ, डायन। 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 चुराइन चुराइन।
आ रही है स्त्री। हाँ, पवन सिंह से एकदम अपडेटेड हो तुम लोग, कोर्स पूरा रहता है। चलो बच्चों इधर ध्यान दो। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, बस हो, रहे दो दादा, पढ़ लो अब। चले आगे बढ़े। यस, चल भाई आजा, काम की बात करते हैं। देख भाई सुनो, क्या रॉकेट का कॉन्सेप्ट याद है? चेंज इन मोमेंटम याद है कि नहीं? भाई मोटा मोटा हिसाब किताब था अपना कि मान लो ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक बॉल टकराई और टकरा के वापस गई, बॉल टकराई और टकरा के वापस गई। टकराने में जो समय लगा वो बहुत बड़ा है बहुत छोटा? टाइम जो है वो वेरी स्मॉल है। क्या इसमें तीन कंडीशन हो सकती है? पहली कंडीशन की टकराने के बाद कोलिजन कैसा हो? इलास्टिक। कैसा कोलिजन हो? इलास्टिक। तो भाई मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में चेंज हुआ? एक्स वाई या दोनों? एक्स वाई या दोनों? भूल गए हो क्या? मोमेंटम कहां चेंज हुआ? वाई में ना? पक्का ना? तो ये बताओ, अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूं तो यहां पर v के कितने कंपोनेंट? ये थीटा है तो ये भी, इधर कितना? अरे क्लियर है? इधर mv, अरे समझ आया? v का भी इधर कंपोनेंट, अरे ये थीटा है तो ये भी, इधर क्या? साइन की कॉस, mv साइन थीटा, इधर क्या? mv कॉस। अरे भाई मोमेंटम x में चेंज हुआ कि y में? अरे देखो x में पहले रफ्तार कितनी थी? कितनी थी? mv। अभी भी कितनी है? क्या डायरेक्शन चेंज हुआ? मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? x में मोमेंटम चेंज होगा, y में होगा। पहले रफ्तार नीचे कितनी थी, अब कितनी हो गई? ऊपर ना, mv cos थीटा ऊपर। तो भैया चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंट x में कि y में? अरे लिख सकते हैं क्या भाई? v cos थीटा माइनस माइनस v cos थीटा, तो डेल्टा पी वाई कितना हो गया? 2mv cos। लेकिन ये तभी काम करेगा जब केवल मोमेंटम चेंज कहां हो रहा होगा? ऐसा हो ये जरूरी? क्या x और y दोनों में हो सकता है? अरे बात समझ पा रहे हो? मान लो मैंने तुमसे कहा कि यहां से एक बॉल आई 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से? मास है 2 kg। कितना मास है? टकराई और टकराने के बाद गई 8 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 8 मीटर पर सेकंड से। भैया टकराई है 30 डिग्री, 37 डिग्री पर टकराई है। कितने पर? 37। गई है 60 डिग्री पर। गई है कितने डिग्री पर? मोमेंटम एक्स में चेंज हुआ है, वाई में या दोनों में? दोनों में ना? पक्का ना? यस सर। चलो भैया बहुत बढ़िया। ये बताओ क्या इसका कंपोनेंट कर सकते हो? ये 37 है तो ये भी, अरे है ना? इधर क्या आएगा? 10 cos 37। क्या 8 लिख दे? क्या इधर 6 लिख दे? नहीं आया। ये एंगल कितना है? 60। तो ये भी कितना? 8 के कितने कंपोनेंट? इधर cos की साइन, cos की साइन 8 साइन 60 ना? 8 साइन 60। साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू √3 बाई क्या लिखेंगे? 4 रूट। अरे गधा दास, मास कौन मल्टीप्लाई करेगा? अच्छा पहले वेलोसिटी लिख लें, बाद में लिख लेंगे। चलो 8 cos 60, 8 cos 60। रफ्तार x में चेंज हुई है या y में? x में पहले कितनी थी, अभी कितनी हो गई? 4 रूट। अरे क्लियर है? पहले y में कितनी थी? +60 -60, अब कितनी हो गई? 4 ना? मोमेंटम दोनों में चेंज हुआ है तो डेल्टा पी वाई लिखे। अरे लिख ले कितना? अरे भैया 2 तो मास हो गया, 2 क्या हो गया? मास। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल +8 -8, अरे समझ गए? क्या 24 हो गया न्यूटन
सेकेंड न्यूटन। क्या डेल्टा पी एक्स लिख सकते हो? मास कितना है? मास कितना है यहां? फाइनल 4√3 माइनस माइनस, अरे क्लियर है क्या? अरे दोनों का डायरेक्शन सेम था, समझ पाए? ये चेंज इन मोमेंटम इन वाई, चेंज इन मोमेंटम इन, अच्छा एक्स का मोमेंटम पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? अरे 1.73 से 732 से मल्टीप्लाई करके तो देखो कितना आ रहा है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, 4 7 28, 4 1 में 5, 4 1 में 4 और 4 2 6। अरे धोखा हो जाएगा बे, सुनो तो, ध्यान ही नहीं देते हो यार। ये बताओ, ये बताओ √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732, यही तो होता है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 है 12, 4 7 है 28, 4 1 में 4 2 6, 6.92 आया। अरे नहीं आया। क्या मैं 6.9 माइनस 6 लिख सकता हूं? अरे भाई क्या 0.9 हो जाएगा? और 1.8 न्यूटन सेक, न्यूटन सेक। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना भैया, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स इधर है क्या? अरे इस वाले को पॉजिटिव माने थे ना, आंसर क्या आया? पॉजिटिव। अच्छा चेंज इन मोमेंटम इन वाई क्या ऊपर है? अरे है कि नहीं है? यस सर, बहुत बढ़िया भाई, डेल्टा पी वाई। अच्छा ये बताओ, अगर हम कहते कि इस कोलिजन में समय लगा 0.01 सेकेंड, कितना लगा? 0.01 सेकेंड, क्या फोर्स हमेशा चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? हमेशा कहां आएगा? चेंज इन मोमेंटम याद कर लो और आसान है वो, तो बात की बात है। क्या हमेशा फोर्स चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में आएगा? चेंज इन मोमेंटम आगे है भैया, अरे है ना? तो भैया क्या एफ एक्स इधर लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या एफ वाई ऊपर लगेगा? यस। अच्छा एफ एक्स कितना होगा? अरे बोलो बोलो बोलो, एफ एक्स कितना होगा? अरे डेल्टा पी एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी एक्स कितना है? 1.8, डेल्टा टी 0.01। अरे भाई 20 मतलब 100, 180। क्या एफ वाई लिख सकते हो? डेल्टा पी वाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी वाई कितना है? डेल्टा पी वाई 24 डिवाइडेड बाई 0.01, क्या 2400 न्यूटन आएगा? अरे क्या रिजल्टेंट निकाल सकते हो? अरे लिख सकते हैं, यस, √ऑफ 2400 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर। अरे समझ पा रहे हो? ये है तुम्हारा मोटा मोटा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है? अरे चले आगे बढ़े? यस चल बेटा आ जाओ, कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। ये बेसिक बेसिक बात थी। अच्छा ये बताओ, क्या तुमको इक्विलिब्रियम का सिचुएशन क्लियर है? अरे है कि नहीं है? यस सर। भाई इक्विलिब्रियम में क्या होता था? नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स 0 होने का मतलब एफ एक्स में भी कितना? 0, एफ वाई में भी कितना? 0। अरे समझ पाए? एफ एक्स भी 0 और एफ वाई भी। इसमें एक थ्योरम पढ़ी थी हम लोगों ने, लामीज थ्योरम पढ़ा था ना? इधर लगा F1, इधर लगा F2, इधर लगा F3। F1 के पीछे वाला एंगल, F2 के पीछे वाला, F3 के पीछे वाला, क्या लिख सकते हैं? F1 अपॉन साइन, F2 अपॉन इक्वल्स टू F3 अपॉन, अरे समझ पाए क्या? अरे पक्का जी? यस। कठिन है ये सब? नो सर, बहुत सिंपल, बहुत साधारण, बहुत आसान चैप्टर है ये भैया, और आज हम इसको खत्म करेंगे। हाँ अरे हाँ, एनएलएम आज खत्म हो जाएगा, कल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज अलग चैप्टर। अरे ठीक है, एनएलएम एंड फ्रिक्शन दादा। चलो इधर देखो, आओ अब सवाल पे आते हैं भाई, सवाल पे आते हैं। अबे ये बताओ, ये बताओ, यहां कह रहा है, देखो आईआईटी जेई 2001 का सवाल है, ये उस दौर की आईआईटी है जब बच्चे भी कमजोर हुआ करते थे और सवाल भी थोड़े आसान आते थे। बात समझे ना? बहुत सिंपल सवाल है, आईआईटी को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल कह रहा है अ स्ट्रिंग ऑफ, अच्छा डी नन ऑफ दीज है भाई,
नन ऑफ दीज कौन सा है? सी है। चलो ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, खूब प्रैक्टिस सेशन है, सारे सवाल बनाएंगे जितने तरह के सवाल पिछली बार प्रैक्टिस किए थे। अरे दादा टाइम से आ जाया करो लाल, सर खुजलाते आ रहे हो आराम आराम से। हाँ चलो भाई बच्चों इधर ध्यान दो। सवाल यह है कि ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, क्लियर है? इस पूरे इक्विलिब्रियम को सपोर्ट कौन कर रहा है? पुली। पुली का मास कितना है? एम। कितना मास है? स्मॉल है। ये बताओ सवाल में पूछा गया है द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप इज गिवन बाय। इस क्लैंप के थ्रू इस पुली के ऊपर कितना फोर्स लगा है? तो इस पुली को खींचने का एक काम क्या रस्सी कर रही है? अरे कर रही है ना? अरे कर रही है भाई, यस सर। अच्छा ये रस्सी में इधर क्या नीचे mg आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा रुका हुआ है तो ये टेंशन किसके बराबर होगा? mg के बराबर। और इस पुली का अपना खुद का वेट कितना है? स्मॉल mg। अरे है कि नहीं है? यस सर। मतलब अगर इस पुली की मैं बात करूं तो उस पुली पर एक फोर्स इधर T लग रहा है और एक फोर्स इधर m प्लस mg लग रहा है। अरे नहीं समझ पाए? और T किसके बराबर है? कैपिटल mg के। क्या रिजल्टेंट लिख सकते हो? क्या इतना ही फोर्स इसके ऊपर लगेगा? नहीं आया? तो ये F लिखना कौन सा कठिन बात है भैया? अंडर रूट ऑफ mg का स्क्वायर प्लस m इंटू जी का स्क्वायर। क्या जी को रूट के बाहर कर लें? ये अंडर रूट के बाहर है भाई। अरे रूट के बाहर करेंगे तो क्या बनेगा? जी अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस m का होल स्क्वायर। अरे बोलिए समझ आया? यस। आज की क्लास के बाद आप फ्रिक्शन छोड़ के अपने मॉड्यूल का सारा सवाल बना सकते हैं, ठीक है ना? आज कौन सा दिन है? मंडे है ना? बुधवार को 14 तारीख है ना? हाँ। कल तो मान लीजिए मेरी बहुत लंबी क्लास है। बुधवार को मैं आपको मिलूंगा यहां पर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है? 2 बजे से 4 बजे तक आपको एनएलएम के मॉड्यूल में जो भी डाउट होगा आप आराम से पूछ लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि तब तक काम बन जाए। और दूसरी बात, जब आप वापस जाएंगे, शायद आप लोग में से कुछ लोग रह जाएंगे जो टेस्ट देकर जाएंगे, तो टेस्ट दे दीजिएगा। अगर रह गए हैं तो टेस्ट दे दीजिएगा। चले जाते हैं तो अगर ऑनलाइन पॉसिबल होगा तो ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिएगा। जैसे भी टेस्ट दे सकते हैं दे दीजिएगा। किसी तरह से मिस भी हो जाता है तो पेपर उठा के सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना? इसके बाद यहां से जो फिजिक्स शुरू हो रही है ये बहुत साधारण फिजिक्स है। अगर आप संभाल पाए एनएलएम, अगर आप संभाल ले गए, मतलब आप अगर आज से लेकर बुधवार तक के बीच में एनएलएम पूरा खत्म कर दिए, फ्रिक्शन छोड़ के एनएलएम पूरा खत्म कर दिए, सारे सवाल बना ले गए, जो डाउट लगा उसको सर्कल करके पहले आपस में डिस्कस कर लीजिए, फिर ना बने तो फिर मेरे पास ले आइए, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर बता दूंगा, ठीक है? बहुत बार ऐसा होगा कि आपका कोई क्वेश्चन मेरे पास आएगा, उस समय हो सकता है कि इंस्टेंटेनियसली मेरे दिमाग में हिट ना करे। मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वज्ञाता हूं, मुझे सब आता है, बात समझे ना? बट अगर बाय द वे मेरे से कोई क्वेश्चन मिस हो गया या कोई क्वेश्चन रह गया तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो सिंस द नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है ना? मन लगा के पढ़िए, मन लगा के सवाल लगाइए, क्योंकि जब तक सवाल नहीं बनाएंगे तब तक आप सिलेक्शन के करीब नहीं पहुंचेंगे। फिजिक्स में थ्योरी पढ़ के कुछ होने वाला नहीं, सवाल बनाना पड़ेगा। जैसे कुछ लोगों को, कुछ नए लोगों को नई आदत पड़ी धीरे धीरे करते करते सवाल बनाने की, और उनका इंप्रूवमेंट दिखा, लेकिन अभी इंप्रूवमेंट का स्कोप आप सबके पास बहुत ज्यादा है। सवाल नहीं बनाएंगे काम नहीं बनेगा, बात समझ रहे हैं ना? हाँ। तो रच के सवाल बनाइए, रगड़ के सवाल बनाइए, जो डाउट लगे वो आपस में पूछिए, अपने फ्रेंड सर्कल में पूछिए, फिर भी ना बने तो मुझे व्हाट्सएप करिए। अरे क्लैरिटी है, मेरे पास खाली समय रहेगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। क्या चीज? डिफरेंस क्यों? मतलब अरे कैपिटल एम, क्लियर है? हाँ 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 भाई, क्या हुआ क्या हुआ? हाँ डी नन ऑफ दीज। अच्छा चलो आओ, ये बढ़ाओ, ये बताओ। अरे रॉकेट वाला कॉन्सेप्ट याद है?
अरे रॉकेट वाला कॉन्सेप्ट याद है? यस सर। चलो एक बार जरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, फिर सवाल पढ़ेंगे, बनाएंगे। अरे भाई, क्या इसमें से बाहर निकल रहा है कंबशन फ्यूल? कितनी रफ्तार से? वी रिलेटेड। ध्यान देना, ये सवाल थोड़ा अलग है, ये वो सवाल नहीं है जो तुम सोच रहे हो। बहुत ध्यान से पढ़ोगे तभी आंसर निकलेगा, तो उसके लिए बहुत अच्छे से इसको समझ लेना। ये क्या है? वी रिलेटिव। क्या इससे बाहर निकल रहा है मास? अरे डीएम बाई डी टी निकल रहा है ना। तो ये बताओ, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल भरा है ये कम हो रहा है कि नहीं? अरे कम हो रहा है, यस सर। तो क्या ऊपर इसको थ्रस्ट मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है? किसके बराबर है? वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। अच्छा, अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? कितने से? ए। इस इंस्टेंट पे इसका मास कितना है? एम। कितना मास है? एम। तो ये बताओ कि नेट फोर्स क्या मास इंटू एक्सेलरेशन होता है? अरे होता है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी माइनस क्या भैया? माइनस एम। इसका खुद का वेट ना। अरे इसका खुद का वेट नीचे है कि नहीं है? यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर इसी में मेरा एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, एक्सेलरेशन कितना हो जाए? जीरो। अगर मेरा एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो क्या मैं वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी को एमजी लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। अच्छा, यहां ध्यान से देखना, क्या इसका मास समय के साथ कम हो रहा है? अरे हो रहा है ना। अब सवाल पढ़ो, क्या कह रहा सवाल? अ सैटेलाइट इन अ फोर्स फ्री स्पेस, ऐसे स्पेस में जहां एमजी वेमजी नहीं है। फोर्स फ्री स्पेस का मतलब है कि उसको कोई खींचने वाला नहीं। स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट, ये समझते हैं? जैसे ये भविष्य को सोच के सवाल बनाया गया है कि हम बहुत सारी सैटेलाइट स्पेस में भेजते। हाँ, कभी आप अगर ऐसे सर्च करेंगे कि पिक्चर ऑफ अर्थ सैटेलाइट अराउंड अर्थ, तो आपको देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा जमावड़ा है सैटेलाइट्स का, अलग अलग ट्रेजेक्ट्री में, समझ रहे हैं? तो कई सैटेलाइट्स खराब हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, वो उसी ऑर्बिट में गोल गोल फंसी रह जाती हैं, जो किसी काम के नहीं रह जाती। तो जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो एक और ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कि उसकी सफाई की जाए, तो उसके लिए भी हमको एक सैटेलाइट बना के लॉन्च करनी पड़ेगी। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि ये कर क्या रहा है कि जो वहां डस्ट पड़ी हुई है उसको इकट्ठा कर रहा है। कितने रेट से? अल्फा वी रेट से। देखो क्या कह रहा है कि स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट एट रेट ऑफ डीएम बाई डी टी इक्वल्स टू अल्फा वी। स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना, जानते हैं ना? तो बिखरी हुई चीज को इकट्ठा कर रहे हैं ना। चलिए, where m is the mass, v is the velocity of the satellite and alpha is a constant. What is the deceleration of the satellite? Deceleration के बारे में सोचना है आपको। क्यों? क्या मास बढ़ रहा है? यहां मास क्या हो रहा था? घट रहा था। अरे घट रहा था तो फोर्स कहां मिला? ऊपर। फोर्स कहां मिला? अगर ये मास बढ़ेगा तो फोर्स कहां मिलेगा? नहीं समझे? समझे ना? जब यहां से इजेक्शन हो रहा था तो ये मास घट रहा था, तो फोर्स कहां मिला अपने को? ऊपर। कहां मिला? ऊपर। अब ये मास को इकट्ठा कर रहा है, अरे कर रहा है, तो फोर्स कहां मिलेगा? नीचे। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इतनी बात समझ पा रहे हैं? चले, तो जब आप नेट फोर्स लिखिएगा, जब आप नेट फोर्स लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? बोले भैया। वी डीएम बाई डी टी प्लस एम डीवी बाई डी टी। अरे लिखेंगे ना, वी डीएम बाई डी टी प्लस एम डीवी बाई डी टी। क्या बाहर से खींचने वाला कोई फोर्स है इसके पास? अरे है जी? नो सर। तो ये कितना है? जीरो। तो यहां से क्या मिलेगा? वी डीएम बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम डीवी बाई डी टी। अरे क्लियर है? और डीवी बाई डी टी को क्या एक्सेलरेशन बोलते हैं? अरे बोलते हैं, यस। और डीएम बाई डी टी कितना दे रखा है आपको? कितना दे रखा है? अल्फा वी। तो क्या होगा? अल्फा वी स्क्वायर बराबर माइनस एम ए। तो ए कितना मिलेगा? ए कितना मिलेगा? अरे कितना मिलेगा? माइनस अल्फा वी स्क्वायर बाई एम। तो सही आंसर, सही आंसर बी। अरे समझे? दो चीजें हो गई। एक तो कॉन्सेप्ट जो सिंपल रॉकेट का था कि फ्यूल निकलेगा, मास घटेगा, तो अब थ्रस्ट कहां आएगा? ऊपर की तरफ। दूसरी बात कि अगर एक सैटेलाइट है उसमें हम मास बढ़ा रहे हैं, तब भी तो क्या मोमेंटम चेंज हो रहा है? सोचिए, ये टुकड़ा ऐसे पड़ा हुआ है और एक सैटेलाइट गई, उस सैटेलाइट ने इस टुकड़े को ऐसा पकड़ लिया, तो जब टुकड़ा पड़ा था तो कौन सी स्टेट में था?
रेस्ट में। और जब सैटेलाइट ने वी रफ्तार से पकड़ा तो टुकड़े की रफ्तार कितनी हुई? कितनी हुई? कितनी हुई? अब कुछ सोचिए, क्या मास बढ़ा? क्या इस टुकड़े ने इसको मोमेंटम दिया? किधर? सैटेलाइट की डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट? जब ये कंबशन फ्यूल बाहर निकल रहा था तो मोमेंटम कहां आया था? ऊपर। अब जब ये सोचो कि ये कुछ इकट्ठा कर रहा होगा, जब ये यहां टकराएगा तो मोमेंटम कहां ट्रांसफर होगा? नीचे। तो फोर्स कहां लगेगा? नीचे। इस वजह से ये फोर्स किस नेचर का होगा? रिटार्डिंग, डीएसलरेटिंग। किस नेचर का होगा? रिटार्ड। अरे बात समझ पाए? यस। ये सैटेलाइट का एक और अच्छा सवाल था। ये आप कह लीजिए रॉकेट सिस्टम का या रॉकेट वाले फॉर्मूले का एक और अच्छा क्वेश्चन था। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल देखिए, इसमें तो खुशी होगी देख के। हाँ सर, ये बताओ, ये बताओ, इसको खींचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इन सबको खींचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैपिटल एम की स्मॉल एम? कैपिटल एम जी रिस्पॉन्सिबल है। यस। अरे क्लियर है? क्या एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? अरे समझे कि नहीं समझे? यस सर। रस्सी में टेंशन टी, अरे टी। यस सर। भाई एस्लरेशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? यस सर। हम एस्लरेशन बराबर क्या नेट फोर्स अपॉन मास समझते हैं? अरे समझते हैं ना? तो ये बताओ मास क्या लिखें, कैपिटल एम या पूरा मास? अरे मास ऑफ द सिस्टम होता है ना यार। फिर से रिवाइज कराऊं क्या एक सवाल से? करना है पक्का? यस सर। भैया नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम। हम एक्सेलरेशन किसका देख रहे हैं? सिस्टम। अरे देख रहे हैं? यस सर। नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना है? mg। मास ऑफ सिस्टम कैपिटल एम प्लस एन एम। ऐसे एन लोग लगे हुए हैं। अरे बात समझे? आपसे पूछा है द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द nth मास। नहीं आया? समझ रहे हैं ना ये? अच्छा ये बताइए, क्या इसके ऊपर नेट फोर्स लिख सकते हैं? कितना होगा? m इंटू ए। एम इंटू, वो देने का काम कौन कर रहा है? टेंशन। कौन कर रहा है? टेंशन। तो टी बराबर क्या? एम ए लिख लिया जाए। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कितना है? एम जी अपॉन एम प्लस एन ए। क्या टेंशन आ गया? अरे टेंशन आ गया? यस सर। अरे गधो सुनो, इधर ध्यान से सुनो, रुको रुको, तुम रुको रुको, अभी फिर इस सवाल पे आते हैं, दोबारा से आते हैं। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ भाई, ये एक डिब्बा है, ये एक दूसरा डिब्बा है, ये एक तीसरा डिब्बा है, ये एक चौथा डिब्बा है। सोच समझ के बताना। सोच समझ के बताना, ऐसे हवाबाजी में मत आंसर करना। मान लो हम कह रहे हैं यहां से एक पुली जुड़ी है, इससे ये डिब्बा कनेक्टेड है, एक रस्सी इधर एक रस्सी इधर, ये 2 kg, ये 3 kg, ये अपने पास मान लिया जाए 2 kg 3 kg, ये 5 kg नहीं, इसको कर लो 4 kg और इसको कर लो 6 kg। अरे क्लियर है? यस सर। ये बताओ क्या एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बता सकते हो? 6 kg नीचे कितने से खींच रहा है? 60। क्या यही नेट एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है? अरे लग रहा है। यस सर। एक्सेलरेशन बता सकते हो? कितना होगा? कितना होगा? 4। अरे 60 टोटल फोर्स हो गया, और मास कितना? मास कितना? मास कितना? 15। 15 दिया 45 चौक को 60। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सब पे नेट फोर्स लिख सकते हो? इधर कितना? 8 न्यूटन। इधर कितना? अरे 12 न्यूटन ना। कैसे लिख रहे हैं? 4 दूना 8, और 4 दूना 8, 4 क्या है? 12। 4 चौक को 16। इधर कितना? इधर कितना? 6 चौक को 24। अरे समझे कि नहीं समझे? यस सर। ये बताओ, यहां कोई फोर्स लग रहा है? कोई फोर्स लग रहा है? नो सर। क्या यहां केवल टेंशन है? अरे है कि नहीं है? यस सर। इस 8 न्यूटन को देने का काम कौन कर रहा है? टेंशन। तो यहां कितना होगा? 8। 12 8, अरे ये 20 हो जाएगा। 20 और 16, 20 और 16, अरे समझे कि नहीं समझे? यहां कितना हो गया? 36। 36 और 24 60। क्या वेरीफाइड? अरे समझे? कठिन है? नो सर, टाइम पास चीज है भाई। और देखो एक सवाल और देख लो। ये गोला ऐसे ही बीच में आ गया फर्जी, चलो इसको नीचे कर देते हैं। देखना,
ध्यान से बताना। मान लो हम कह रहे हैं कि ये है अपने पास 3 kg, ये है अपने पास 4 kg, और ये है अपने पास 4 3 7, और इसको कर लेते हैं 5 kg, और इसको कर लेते हैं 8 kg। और सुनो तो, इधर हम लगा दिए 20 न्यूटन, इधर हम कितना लगा दिए 20 न्यूटन, सब कुछ स्मूथ है। ये बताओ नीचे कितना लगेगा, कितना लगेगा? अनबैलेंस लोड कितना है? अनबैलेंस लोड, अरे नीचे लगा 80, पीछे लगा 20 ना, 80 में से 20 गया, 80 में से 20 गया। अरे क्लियर है? तो एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फोर्स अपॉन मास। मास एक का कि पूरे सिस्टम का? पूरा फोर्स कितना है? 80 की 60 की 20, और मास ऑफ सिस्टम एक्सलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद अपने को कुछ करना नहीं। ये बताओ इधर नेट फोर्स कितना? 9, इधर 12, इधर 15। अरे समझ रहे हो? खाली मास इंटू एक्सलरेशन। मास कितना है? मास कितना है? 3, तो 3 त्रिक 9। मास कितना है? 4, एक्सलरेशन 3, 4 दूना 8, 4 ते आए 12, 5 ते आए 15, और 8 त्रिक। अरे समझ गए? यस। ये बताओ क्या यहां पर पीछे कोई फोर्स लग रहा है? कितना है? 20 9, अरे जुड़ेगा ना? टेंशन कितना? 29, 29 और 12, 29 और 12, इधर टेंशन कितना है? 41, 41 और 15 कितना भाई? 56। यहां भी कितना? 56, 56 और 24, अरे समझ गए क्या? नहीं आया? अरे कठिन है। ये बताओ, अब यहां आओ, खाली वेरिएबल कर दिया। क्या यहां मास mg दे दिया? अनबैलेंस लोड इतना ही है। एक्सलरेशन कितना हो गया? mg अपॉन m प्लस nm, mg अपॉन m प्लस nm। क्या आगे जा रहा है? कितने एक्सलरेशन से? a से। कितने से? क्या सब पे फोर्स लिख सकते हैं? क्या सबका मास बराबर है? अरे है ना? सब पे कितना लगेगा? ma। कितना लगेगा? इस पर कितना लगेगा? m इंटू ए, m इंटू ए। एक्सलरेटेड मोशन है ना? यस। अब देख, अब देख भाई इधर। अरे क्या मोबाइल फोन चला रही हो क्या बच्चा? तो फिर कहां किताब में घुसी हुई यार? इधर तो देख लेना यार। ये बताओ, ये एन वाली बॉडी पर फोर्स कितना लग रहा है? मास इंटू एक्सलरेशन। कोई अनबैलेंस लोड है पीछे? नो। ये देने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? नहीं समझ आ रहा है। ये प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है? टेंशन। तो टी बराबर क्या एम ए हो जाएगा? यस सर, टी बराबर एम ए, एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम। कितना निकाले हो? एम जी अपॉन एम प्लस एन एम। कौन सा आंसर है? अरे क्लियर है? क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ो, ये सवाल बनाओ, बनाओ। देखो क्या कह रहा है ये। Two blocks are connected by a string as shown in the diagram. The upper block is hung by another string. A force F applied on the upper string produces an acceleration of 2 meter per second square in the upward direction in both the blocks. If T and T dash be the tension in the two parts of the string, then T और T dash की वैल्यू बताओ। T कितना होगा और T dash कितना होगा? जैसे समझाया है वैसे ही करना, सोच समझ के बनाओ। बहुत आसान सवाल है, पेन भी नहीं चलाना चाहिए ऐसे सवाल के लिए। कितना बना? 60, और ऊपर वाले में 60, नीचे वाले में 40। अरे पगले हो क्या? एक्सलरेट हो रहा है, एक्सलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हवाबाजी नहीं भाई। हाँ 8, और हाँ जो तुम समझे हो वो सही समझे हो, लेकिन जो तुम बता रहे हो वो नेट फोर्स है, टेंशन नहीं है। नहीं समझ पा रहे हो यार तुम लोग। ए सुनो भाई, तुम लोग गधा ओधा हो क्या एकदम से? है पूरे सिस्टम का एक्सलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर नीचे कितना लग रहा है? 40। क्या इसको मैं ऐसे पीछे 40 लगा दूं? अरे लगा दूं। ये मास कितना है?
4, ये मास कितना है 2, इस पर नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना 4 दूना 8, 4 दूना 8, इस पर कितना, ये तुमको समझ आ गया, वाह 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 वाह, इधर कितना 8 न्यूटन, अरे सुनो तो 4 दूना 8, इधर कितना, इधर कितना 4, नेट 4 न्यूटन लगा ना, अरे लगा ना, यस सर, नीचे कितना लग रहा है, क्या यहां से ऊपर चलेंगे, तो 4 केजी को ऊपर ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टी डैश 40 या दोनों, अरे टी डैश ऊपर ले जा रहा है, 40 क्या कर रहा है नीचे, अब सोचो हम कह रहे हैं ये 40 है, तो क्या तुमको ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये 48 होगा, 40 और 8 48, 40 और 8 48, अरे समझे ना 48, अब ये 48 है और ये कितना है 4 है, तो इधर कितना, हाँ अरे टी डैश ही है वो भाई, बात समझे, हाँ सुनो, हाँ सही कह रहा है, लेकिन यस एग्जैक्टली पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बता रहा हूं बता रहा हूं, ये देखो, इधर आओ इधर आओ, ये देखो, ये बताओ, ये बताओ, यहां इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है 40, कितना लग रहा है 40, बात समझे ना, यस, इधर कितना लग रहा है, टेंशन कितना है, टी है कि टी डैश है, टी डैश, ऊपर फोर्स कितना है एफ, तो ऊपर फोर्स एफ लगा है, तो क्या रस्सी में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा टी, कितना आएगा टी, ये बताओ यहां पर इस बॉडी का वेट नीचे कितना लगा है 40, इसका कितना है 20, अरे समझे कि नहीं समझे, यस, एक्सेलरेशन कितना है पूरे सिस्टम का, ये पूरा सिस्टम ऊपर कितने से जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस पर नेट फोर्स ऊपर कितना लगा, अरे कितना लगा 8 न्यूटन, अरे लगा कि नहीं लगा, इस पर कितना लगा, कितना लगा, कितना लगा 4, समझे ना, यस, यहां देखो इस डिब्बे को नीचे खींचने वाला कौन है 40, ये कितना है 8, टी डैश कितना 48, ये 48, अब इस डिब्बे को नीचे खींचने वाला 48 या 48 और 20 दोनों, 48 और 20 कितना हुआ 48 और 20, अरे समझ आया, 68 और 4 कितना न्यूटन आया 72 न्यूटन, अरे समझ गए, यस, अब देखिए इसको एक और तरह से बनाया जा सकता है, क्या, वो सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जिसमें हमको समय भी लगेगा, क्या लगेगा भाई, इधर कितना लगा 40, ऊपर कितना लगा टी, टी डैश कितना लगा टी डैश, कितने से ऊपर जा रहा है, कितने से, कितने से 2 से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है टी डैश, नीचे कितना है 40, तो टी डैश माइनस 40 बराबर कितना, बराबर कितना 8, अरे क्लैरिटी है, यस पक्का, तो टी डैश कितना है 48 न्यूटन, अरे आया कि नहीं आया, यस, अच्छा दूसरी बात क्या है, 2 केजी वाला, 2 केजी पे नीचे कितना लग रहा है 48 न्यूटन, कितना लग रहा है 48, और कितना लग रहा है, कितना लग रहा है 20 ना, यस सर, ऊपर टेंशन कितना टी, जा कितने से ऊपर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कौन बड़ा होगा टी की 20 और 40, 20 और 48, कौन बड़ा होगा टी, तो टी माइनस 40 और 48 और 20, 48 और 20 68 ना, ये किसके बराबर है 4, 2 इंटू 2 मास इंटू एक्सेलरेशन, कितना हो गया 4, तो टी बराबर कितना 72 न्यूटन, हम कह रहे काहे लिख रहे हो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और जोड़ते चले जाओ, आओ देखो एक और सवाल बनाओ, लो देखो कॉन्फिडेंस के लिए, एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा डिब्बा, बहुत ध्यान से सुनना, इधर हम फोर्स लगा रहे हैं कुछ एफ, ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कितने से 5 से, सुनना ध्यान से सुनना, जैसे मैं बताऊं वैसे बनाना ताकि स्पीड आए, खट से सवाल बने, हम कह रहे हैं ये 2 केजी है, ये 3 केजी है, ये 4 केजी है और ये 5 केजी है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उड़ा रहे हैं, अरे उड़ा रहे हैं ना, यस, चलो मेरे साथ सॉल्व करो, मेरे साथ, इधर नीचे कितना लगाए, कितना लगाएंगे 20, क्या रस्सी में टेंशन आएगा T1, यहां रस्सी में टेंशन T2,
यहां रस्सी में टेंशन T3, यहां रस्सी में टेंशन T4, सब निकालना है अपने को। यस, जब ग्रेविटी में ले जा रहे हैं यहां 20 है, तो क्या 3 kg का इधर आएगा? कितना आएगा? 30। इधर कितना? 40। इधर कितना? 50। अरे समझ गए? यस। अब सब पे नेट फोर्स लिखो, सब पे नेट फोर्स। क्या नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है? मास कितना है? 5। एक्सेलरेशन अरे 5 है ना, तो कितना आया? 25 मीटर, 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। 4 kg वाले पर, 4 kg वाले पर 20। अरे समझे कि नहीं? 3 kg वाले पर, अरे यार 3 kg वाले पर 15। अच्छा 2 kg वाले पर, 2 kg वाले पर 10। मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो कर रहे हैं। अब नीचे वाले को जोड़ते चले जाओ और ऊपर बढ़ते चले जाओ। यहां देखना T1 बराबर क्या लिखे? 20 और 10 कितना हुआ? 30। अरे न्यूटन हो गया। यस सर। अच्छा T2 बराबर, ये 30 है और ये कितना है? T1 कितना आया है? 30। अरे आया है ना? यस सर। तो 30 30 60, 60 10 70, 70 5 75। अरे आया? यस सर। यहां ये कितना है? 75। अरे है कि नहीं है? 75 और 40, 75 और 40 115, 115 और 20 135। अरे समझ गया ना? हाँ 135। T3 कितना हो गया? 135। 135 और 50 185, 185 और 25 200। T4 कितना? 210 न्यूटन। अरे क्लैरिटी है? यस सर। 3 ब्लॉक लगाओ, 4 ब्लॉक लगाओ, 2 ब्लॉक लगाओ, 1 ब्लॉक लगाओ, हम सारे सवाल बना सकते हैं। बना सकते हो? यस सर। पक्का ना? यस सर। चलो एक और बनाओ, एक और बनाओ। मान लो अगर हम तुमसे कहें पेन चलाना, 3 ब्लॉक है, यहां पर एक में स्प्रिंग लगी है, यहां पर एक में रस्सी लगी है, इसको हम ऊपर खींच रहे हैं कुछ F4 से। इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 2 kg है, ये 3 kg है, और ये हमारे पास 3 2 5 और ये 5 kg है, 10। क्लियर है? बताओ, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। स्प्रिंग में कितना फोर्स होगा, रस्सी में टेंशन कितना होगा, सब बताना है, सब बताना है। फटाफट पेन चलाओ। बन गया? इतनी देर में बन जाना चाहिए, इतनी देर में बन जाना चाहिए। आया 24 60 और 120। अच्छा चलो बनाते हैं। क्या इसका खुद का वेट नीचे 20 लग रहा है? अरे लग रहा है। यस सर। जा कितने एक्सेलरेशन ऊपर है? 2। क्या यहां पे 4 लिख सकते हो? यहां पर 3 दूना 6, यहां पर 5 दूना 10। अरे समझ पाए? यस सर। यहां स्प्रिंग फोर्स आएगा। यस सर। कितना? 20 4 24। अब यहीं लिखते चले जाए। यस 24 और यहां पे 30 आएगा कि नहीं? यस सर। 24 और 30 54 ना, 54 और 6 60। क्या ये 60 न्यूटन हो गया? नीचे कितना? 50। 6 5 11, 110 और प्लस 10 कितना? 120 न्यूटन। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आया? आया? यस सर। पक्का ना? यस सर। आगे बढ़े इसको छोड़ के, एक और दें। अब भाई अब एक और, अब एक और, अब तो हो गया। यही बनाना है बिना पेन चलाए, बिना मतलब कैलकुलेशन की। बोलो 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 बोलो। अरे बोलो 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 बोलो। अबे क्या यहाँ 20 लगेगा? 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 त्याय 2 दूना 4, 4 दूना 8। अबे समझ आया?
अरे आया, यहां कितना, सब नहीं बोल रहे हो, 24 ना, इसका 30 आ रहा है क्या, 24 30 54 6, अबे पूरा पीछे वाला हो गया क्या, 60 और ये 20 अपना है ना, 60 20 80, 80 4 84 ना, नहीं आ रहा है क्या, 40 नीचे है, और ये कितना, 8 4 12 100, 100, अरे जोड़ पाए हो, 84 और 40 क्या, 126, 124, 124 और 8 132। अच्छा मान लो हम तुमसे कहें ये फोर्स कितना है, फोर्स बताओ, 132 न्यूटन, हुआ या 132 न्यूटन, पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा, यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझदार हो। ये सवाल बनाओ, ये सवाल बनाओ भाई, अगर पेन चलाना पड़ा, इक्वेशन लिखना पड़ा तो मेरा पढ़ाना धिक्कार है, जान लेना सर, धिक्कार है। अरे 50 न्यूटन लग रहा है, पीछे रीस्टोर करने वाला कोई है क्या, क्या एक्सलरेशन लिख सकते हो, 50 बटे 50 बटे, क्या इस पे फोर्स लिख सकते हो, कितना, 4 गुणे 50 बटे 9, क्या ये रस्सी में टेंशन होगा, अरे होगा, अपने से पूछा क्या था, केवल एक्सलरेशन क्या, अबे दोनों का एक्सलरेशन सेम होगा क्या, 50 बटे 9, क्या आंसर है, 5.44, टेंशन बता दे भाई, टेंशन बता, टेंशन, अरे भाई इस 4 केजी को चलाने वाला कौन है, टी, टी बराबर 4 गुणे 50 बटे 9, 200 बाई 9 न्यूटन, अरे समझ गए, यस, क्या है ये देख, ये देख, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं है, बहुत टाइम पास, फुल ऑन टाइम पास, कुछ नहीं करना तेने, चल 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 चल, लगा 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 लगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेंशन बताओ, टेंशन बताओ, टेंशन, T1 T2, T1 T2, T1 T2, T1 T2, हमें देख कितना सस्ता सवाल है अभी, कोई इक्वेशन नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना है, इधर कितना लग रहा है, कितना 30, इधर कितना, अनबैलेंस लोड कितना है, अनबैलेंस लोड, एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम लिख सकते हो, 20 बटे टोटल मास, 4 मास तो पूरा आएगा ना, बटे 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या सब पे फोर्स लिख सकते हो, इस पे ऊपर की नीचे, अरे नीचे जा रहा ना, कितना फोर्स बता ना, इस पर बता दो, कितना भाई 12, इस पर बता दो, अरे समझ आया क्या, बैलेंस कर सकते हैं, T1 बता दो, 10 की 12, 10 दो ना, 10 दो 12, 12 ना, इधर कितना है 12, ये कितना है, अबे है 12 12, यहां भी कितना 24 से वेरीफाइड, अबे आया, अब सर हम यहां MA बनाते हैं, T1 एक अननोन बनाते हैं, फिर T2 एक अननोन बनाते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 3 इक्वेशन लिखते हैं, एक पन्ने में सॉल्व होता है, काहे करोगे, नो सर, आंसर कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, T1 कितना, अरे T1 कितना, T2 कितना, अरे समझ रहे हो, यस सर, समझ रहे हो, यस, चलो आओ आओ, बर्ड एंड केज प्रॉब्लम, बड़ा कष्ट रहता है, हाँ हाँ हाँ, कृपया भावनाओं में ना बहे, देखिए बच्चा, 2 तरह का पिंजरा होता है, कितने तरह का, 2,
एक में जिसमें तोता बैठा होता है, एक जिसमें मैना बैठी होती है। ऐसा कह रहे हो तुम लोग? ऐसा। ए, भाई 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 मित्र, इधर ध्यान दो। एक होता है कंप्लीटली क्लोज्ड केज। क्या होता है? कंप्लीटली क्लोज्ड केज। एक होता है वायर्ड केज। क्या होता है? वायर्ड केज। दो तरह के केज हैं, कौन कौन से? कंप्लीटली क्लोज्ड और वायर्ड। देखो, सुनना ध्यान से। अगर एक, ये अभी हम बात कर रहे हैं कंप्लीटली क्लोज्ड, कंप्लीटली क्लोज्ड। ये जो पूरा केस है ना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसके सवाल पूछे जाते हैं और जीवन भर कंफ्यूजन ही रह जाता है। ध्यान से सुनिएगा। ये वेइंग मशीन क्या है भाई साहब? वेइंग मशीन। इसमें एक ऐसे डंडी लगी है, और कृपया मेरे आर्ट का मजाक नहीं उड़ाएंगे, इस पर एक चिड़िया बैठी है। सुनना मित्र, ध्यान देना, ध्यान देना। अब हम आगे बढ़े। हाँ, चिड़िया कौआ जो भी है, कंप्लीटली क्लोज्ड केज। अरे भाई, एक एसर्शन रीजन का सवाल आ जाएगा, मुंह बन जाएगा तुम्हारा। अभी ध्यान से सुन लो। ये क्या है? कौआ। क्या है? कौआ। जब ये कौआ स्ट्रिंग पे बैठा है, कहां बैठा है? स्ट्रिंग। when the bird is sitting on the rope, या सिटिंग इनसाइड द केज, कुछ भी कर लो, सिटिंग इनसाइड द केज, ठीक है। वेइंग मशीन, समझ जाएंगे ना? रीडिंग इज W1। वेइंग मशीन रीडिंग इज W1। अब ये कौआ उड़ा है ए एक्सेलरेशन से ऊपर। कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन। व्हेन बर्ड फ्लाइज अपवर्ड, when bird flies upward with acceleration a, जब ये उड़ा कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। तो जो रीडिंग आई वो कितनी आई? W2। कितनी आई? W2। देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, इस सबका रिलेशन एक साथ बनाएंगे। when bird flies downward, when bird flies downward with acceleration a, when bird flies downward with acceleration a, तो वेट आया कितना? W3। अच्छा, when bird flies चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट स्पीड, तो जो वेट आया बेटा जी वो आया W4। अब ध्यान से सुनिएगा। जब ये चिड़िया ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होगी तो कैसे ऊपर जा रही होगी? चिड़िया कैसे उड़ेगी? पुश करेगी। अरे पुश करेगी, नीचे पुश करेगी। तो जब नीचे पुश करेगी तो क्या एयर को पुश करेगी? क्या वो अपना नॉर्मल रिएक्शन इस लिफ्ट के अंदर ट्रांसफर करेगी कि नहीं? करेगी। यस। अपने वेट के बराबर या अपने वेट से ज्यादा या अपने वेट से कम? क्या उसको ऊपर उठना है? उठना है ना? पक्का ना? यस सर। अगर उड़ना है तो क्या वो नीचे फोर्स ज्यादा तेज लगाएगी? पल्ले पड़ रहा है। अपने वेट के बराबर या अपने वेट से ज्यादा? वेइंग मशीन केवल नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। क्या मेजर करता है? नॉर्मल रिएक्शन। जैसे हम वेइंग मशीन को लेकर अगर लिफ्ट में चले जाएं और लिफ्ट पे खड़े हो जाएं, तो जब लिफ्ट ऊपर रुकने वाली होती है या ऊपर से चलने वाली होती है, या नीचे रुकने वाली होती है या नीचे से चलने वाली होती है, दोनों स्थिति में वेइंग मशीन की रीडिंग में चेंज आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल है वो बदल जाता है। बात समझ रहे हैं? सुनिएगा ध्यान से। जब ये चिड़िया यहां बैठी थी तो इसने इधर वेट कितना लगाया? mg। नॉर्मल रिएक्शन कितना? n। क्लियर है? जितना इसका वेट है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन है।
अपना वेइंग मशीन का कुछ वेट होगा, इन दोनों को मिलाकर इस वेइंग मशीन ने कितना वेट दिया है भैया, W1। अब जब ये चिड़िया उड़ी है तो क्या ज्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब भाई ज्यादा तेज फोर्स लगाएगी ना, तो तुम ये बताओ कि अगर ये वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर कर रही है तो W2 जो होगा वो बड़ा होगा W1 से या छोटा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। W2 जो होगा वो W1 से बड़ा होगा। क्या ये कॉमन सेंस समझ आ रहा है? यस। ज्यादा तेज पुश करेगी तो ज्यादा वेट नीचे डालेगी, अपने नॉर्मल रिएक्शन से ज्यादा एफर्ट डालेगी, अपने वेट से ज्यादा डालेगी ना। यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सोचो अगर उसको नीचे उतरना है, अगर उसको नीचे उतरना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या उसका वेट उसके नॉर्मल रिएक्शन से ज्यादा हो जाना चाहिए, अरे हो जाना चाहिए। अब अगर उसको नीचे उतरना है तो वो ज्यादा तेज पुश करेगी हवा को या धीरे धीरे पुश करे, अरे पुश करेगी ना। यस। तो जो वेट आया W3 वो W1 से बड़ा होगा कि W1 से छोटा, W1 से छोटा। समझ पा रहे हैं? यस। सिंपल सी बात है कि अगर हमको ऊपर उड़ना है तो हम क्या नीचे पुश मार के ऊपर उड़ेंगे, और पुश मारेंगे तो क्या नीचे फोर्स बढ़ेगा, मतलब वेइंग मशीन पे रीडिंग बढ़ेगी। जब हम कहां ऊपर जाएंगे, कहां एक्सलरेट करेंगे, ऊपर। जब हम नीचे एक्सलरेट करेंगे, कहां एक्सलरेट करेंगे, नीचे। तो तुम खुद सोच के बताओ, जब हम नीचे की तरफ एक्सलरेट कर रहे हैं तो क्या हम चाहेंगे आराम आराम से उतरे, अरे बात समझ रहे हैं। अगर हमारा एक्सलरेशन नीचे है मतलब हमारा वेट ज्यादा है और जो हम नॉर्मल रिएक्शन नीचे मार रहे हैं वो कम है, तभी तो नीचे उतर पाएंगे। यस। अब नॉर्मल रिएक्शन कम ट्रांसफर किए अपने वेट से, तो भैया क्या जो वेट आएगा वो उसके रेस्ट वाले वेट से कम हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो कि वो कांस्टेंट रफ्तार से उड़ रही है, व्हेन द बर्ड फ्लाइज विथ कांस्टेंट स्पीड, व्हेन द बर्ड फ्लाइज विथ कांस्टेंट स्पीड, बताइए बताइए सर, अगर बर्ड कांस्टेंट रफ्तार से उड़ रही है तो क्या होगा, क्या वो अपने वेट के बराबर ही नॉर्मल रिएक्शन डालेगी, नहीं आया, आया, अरे बात समझ पा रहे हैं, अपने वेट के बराबर ही नॉर्मल रिएक्शन देगी। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप को बैलेंस करना है, करना है ना। मान लीजिए मैं 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा हूं तो मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0। कितना है, 0। अब मैं अगर अपने ऊपर देखूं तो मेरे ऊपर, अगर मैं चिड़िया हूं तो मेरे ऊपर 2 फोर्स लग रहा है, एक मेरा खुद का वेट और एक नॉर्मल रिएक्शन। कैसे आया, जब मैंने अपनी पंख से हवा को नीचे दबाया तो हवा ने नॉर्मल रिएक्शन कहां लगाया, ऊपर। अगर मैं कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा हूं तो क्या मेरा एन और mg दोनों बराबर है, अरे है ना। और जब चिड़िया रुकी हुई थी यहां पर तब भी एन और mg बराबर थे। तो अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कहूं कि W4 W1 के बराबर होगा। बोले बात समझ आई? याद रखने के लिए सिंपल कि अगर हम तेज पुश करेंगे तो वेट ज्यादा आएगा, और जब तेज पुश करेंगे तो कहां जाएंगे, नीचे की ऊपर, ऊपर। कहां जाएंगे, ऊपर। जब धीरे धीरे पुश करेंगे तो, अरे बात समझ रहे हैं, और जब अपने वेट के बराबर ही पुश करेंगे तो कांस्टेंट रफ्तार से रहेंगे। यस सर। तो उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। ये कंडीशन है अपने पास कैसे केज की, क्लोज्ड केज। कौन सा केज है, क्लोज्ड केज। हाँ क्या बतिया रहा है, अगली वाली सीट पे बैठकर मुंह घूम जाएगा अभी मारे। अहिंसा परमो धर्म। ए भाई, ए भाई, ए लाल इधर ध्यान दो। अब देखना, अब देखना, अब देखना, भाई 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 भाई, अब देखो। हाँ चलो देखो, अब हमने कहा कि ये जो कंप्लीटली क्लोज्ड केज था इसको हमने बना दिया ओपन केज। क्या बना दिया भाई साहब, ओपन केज। ओपन केज समझते हैं कैसा होता है, अरे ओपन केज समझते हैं ना। यस सर। अरे ऐसे ऐसे खुला खुला रहता है ना यार ये, अरे समझ गए ना। यस सर। इसके अंदर डंडा लगा और चिड़िया बैठी। अब सोचो, अब सोचो, अब सोचना ध्यान से, क्या सिचुएशन यही रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए? क्यों? क्योंकि केस तो खुला हुआ है नीचे से भी, जब वो प्रेशर डालेगा तो हवा, अब वो हवा क्या इस वेइंग मशीन पे ट्रांसफर हो पाएगी? नो सर, क्योंकि नीचे से खुला हुआ है ना भाई। यस सर।
अब तुम समझोगे सर वेइंग मशीन तो बंद ही है ना नीचे से, तो तुम कुछ भी कर सकते हो भाई। सुनो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। एसी लगा है बे, गजब आदमी है, मतलब कॉमन सेंस नहीं है। सुनो, हाँ हाँ हाँ, ये देखना। अबे सुनो यार, सुनो यार, तुम बे गधा हो एकदम। देखना, ये कैसा केज है, क्लोज की ओपन? ओपन। अब हमने स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, नीचे से खुला हुआ है, मतलब ये मत कह देना तुम लोग ये सब खुला हुआ है भाई, कैसा है खुला हुआ। हाँ, क्या अच्छा ये आ गया। हाँ, इधर ध्यान दो, नीचे से क्या केज खुला हुआ है? यस सर। अब जो वो नॉर्मल रिएक्शन डालेगी, क्या वो केज पर आएगा या नीचे चला जाएगा? केज पे आएगा या नीचे जाएगा? नीचे। अरे नीचे चला जाएगा ना, केज पे ट्रांसफर नहीं। तो अगर वो उड़ गई केज में, तो बताओ जो उसका वेट W2 आएगा, वो W1 से बड़ा कि W1 से छोटा? बड़ा कि छोटा? अबे नॉर्मल रिएक्शन ट्रांसफर ही नहीं कर पाई ना। अरे समझे कि नहीं समझे? यस सर। भाई वेइंग मशीन तो नॉर्मल रिएक्शन मेजर कर रही थी ना। अब सोच, अगर हवा में उड़ रही है, चाहे कांस्टेंट रफ्तार से चाहे एक्सलरेटेड मोशन में, क्या उसका कोई भी नॉर्मल रिएक्शन उस केज में जा रहा है? क्या वो नॉर्मल रिएक्शन गायब हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? जब नॉर्मल रिएक्शन गायब हो गया, तो हर सिचुएशन में क्या W1 से कम होगा? अरे नहीं आया। अबे चेंज तो तब होगा ना, चेंज तो तब होगा ना जब नॉर्मल रिएक्शन केज को मिलेगा। अभी केज को मिला? नो सर। जब केज को मिला ही नहीं नॉर्मल रिएक्शन, तो फिर वेट बढ़ेगा कहां से? अब वो जैसे ही उड़ी, जैसे ही डंडी से उड़ी, क्या हुआ? नॉर्मल रिएक्शन आया केज पे कहीं? नहीं। वेट कम हो जाएगा, कम होगा ना। यस सर। अब चाहे कांस्टेंट रफ्तार से उड़े, चाहे एक्सलरेटेड मोशन में ऊपर की तरफ उड़े, चाहे नीचे की तरफ उड़े, उसका नॉर्मल रिएक्शन कभी भी इस केज पे ट्रांसफर नहीं होगा, ओपन है। अरे क्लियर है ना? एयर कंप्रेस होगी ओपन में? नो सर। अब तुम सोचोगे सर एयर कंप्रेस नहीं होगी तो उड़ कैसे रही है? वो तो पूरे एयर को कंसीडर करके उड़ रही है ना यार। हाँ, क्या इसमें कोई डाउट है? हाँ बोलो। जस्ट उड़ने की बात ही नहीं हो रही ना, या तो एक्सलरेशन से उड़ रही है, या डाउनवर्ड एक्सलरेशन से उड़ रही है, या कांस्टेंट रफ्तार से उड़ रही है। अभी क्या समझाऊं यार इसमें, इतनी सिंपल बात है यार, तुम खुद सोचो। अगर हम कांस्टेंट एक्सलरेशन से एक एक्सलरेशन से ऊपर उड़ रहे हैं, तो क्या हमारी ऊपर रफ्तार बढ़ रही है? तो क्या हम हवा को ज्यादा तेज तेज धक्का मार रहे हैं? यस सर। तो क्लोज्ड केज में क्या मेरा नॉर्मल जो मेरे ऊपर लग रहा है, वो क्या मेरे वेट से ज्यादा होगा? और ये नॉर्मल रिएक्शन कैसे आया है? जब हमने हवा को धक्का मारा है ना। कॉमन, जब ऊपर उड़ेगा, जब ऊपर ए एक्सलरेशन से उड़ेगा, क्या नॉर्मल ज्यादा होगा? क्या वेइंग मशीन यही नॉर्मल मेजर कर रहा है? यस सर। तो क्या वेट ज्यादा मेजर होगा? यस सर। जब ये नीचे उतरेगा तो क्या mg ज्यादा होगा और n कम होगा? तो क्या वेट कम मेजर होगा? और जब कांस्टेंट रफ्तार से उड़ेगा तो क्या n और mg दोनों बराबर होंगे? तो जितना वेट उसका चिड़िया का डंडी पे था, क्या कांस्टेंट रफ्तार से उड़ते समय भी उतना ही रहेगा? अरे समझ पाए? यस सर। अगर ओपन केज है तो क्या कभी भी नॉर्मल रिएक्शन केज पर ट्रांसफर होगा? कभी भी केज पर ट्रांसफर नहीं होगा। अगर कभी भी पिंजरे पर नॉर्मल रिएक्शन ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो जैसे ही चिड़िया उड़ी, क्या उसका नॉर्मल रिएक्शन डिमिनिश हो गया, गायब हो गया? तो क्या वेट में नॉर्मल रिएक्शन जो मेजर कर रहा था वेट, वो कम हो जाएगा? अरे हो जाएगा। यस सर। तो चाहे W2 हो, चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जाए, चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आए, चाहे कांस्टेंट रफ्तार से उड़े, क्या तीनों सिचुएशन में वेट कम होगा? हाँ, W2, W3, W4 है ये, W4 है ये, वही बात है। अरे ठीक है,
अरे क्लियर है? यस सर। चलिए देखिए सवाल देख क्या कह रहा, क्या कह रहा। A bird is sitting in a large closed cage which is placed on a spring balance. It records a weight of 25 Newton. The bird mass is 0.5 kg. Flies upward the cage with an acceleration of 2 meter per second square. The spring balance will now record a weight of. क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर उड़ना है? अरे ऊपर उड़ना है, यस सर। तो ये बताओ, ये चिड़िया अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर उड़ रही है, इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? mg। क्या ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n आ रहा है? अरे आ रहा है, यस सर। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, कितने से? 2 से, तो क्या n माइनस mg जो होगा वो m इंटू ए के बराबर होगा? अरे होगा ना। n बराबर कितना? mg प्लस ma। mg कितना है? mg कितना है? 5। अरे है कि नहीं है? यस सर। ma कितना है? ma कितना है? अब भाई मास है 0.5, a है 2, तो ये 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, 5 इंटू 0.5 इंटू 2 कितना हो गया? 1। क्या 1 न्यूटन एक्स्ट्रा आया? अरे जब चिड़िया क्लोज्ड पिंजरे के अंदर बंद थी, तो इस पर जो स्प्रिंग बैलेंस लग रहा था, क्या वो चिड़िया और केज दोनों का वेट मेजर कर रहा था? अरे कर रहा था, यस सर। चिड़िया का वेट कितना है? 0.5 केजी, मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना? 5 न्यूटन। अरे समझ पा रहे हो? अगर चिड़िया को ऊपर उड़ना है, अगर चिड़िया को ऊपर उड़ना है, क्या एक्स्ट्रा नॉर्मल डालना पड़ेगा? कितना एक्स्ट्रा? कितना? पहले वेइंग मशीन कितना मेजर कर रहा था, अब कितना मेजर करेगा? 26। अरे समझ आया? यस। अब सोचो, अब सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। चलो भैया, ये अपने पास एक पिंजरा है, क्लोज्ड पिंजरा है, इसके अंदर ये चिड़िया है, उड़ रही है। ये चिड़िया है, नीचे उतर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। इस चिड़िया का मास है 2 केजी। अरे क्लियर है? चिड़िया का मास कितना है? 2 केजी। गिद्ध है, चिड़िया का मास कितना है? 2 केजी। जब ये नीचे उतर रही होगी, क्लियर है, तो स्प्रिंग बैलेंस कितना एक्स्ट्रा वेट मेजर कर रहा होगा? ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? कितना कम? कितना कम? 4। समझ गए? यस सर। 16। गजब आदमी हो यार। ये सुनो, सुन भाई, सुन 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 सुन, देख इधर ध्यान दे। जब यहां पर चिड़िया बैठी थी, जब इस क्लोज्ड केज में चिड़िया बैठी थी, तो इस वेइंग मशीन ने रीडिंग दी 50 न्यूटन। कितना रीडिंग दिया? 50। अरे क्लियर है? यस सर। अब कितना रीडिंग देगी? कितना? 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 समझ पा रहे हो? पक्का ना? अरे सिंपल है भाई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रही है, तो इसका वेट ज्यादा है और नॉर्मल कम है। नॉर्मल कम है तो लोड भी कम ट्रांसफर होगा। कितना कम? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है और एक्सेलरेशन 2, 2 दूना 4। तो पहले 50 मेजर कर रही थी, 4 न्यूटन, तो क्या आप 4 कम मेजर करेगी? यस सर। तो जो फाइनल रीडिंग होगी, 50 में से 4 घटा दोगे तो कितना? 46 न्यूटन। क्या कॉमन सेंस समझ आया? यस सर। अरे आया? यस सर। ओपन केज होगा तो कम आएगा, लेकिन कितना कम आएगा उसका ज्ञान हम आसानी से लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि थोड़ा सा ही सही उसके वायर्स पर कुछ ना कुछ नॉर्मल जाएगा। अपने वेट से कम ही जाएगा हर स्थिति में, लेकिन कितना जाएगा इसका ज्ञान नहीं। समझ पाए? यस। चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये था हमारे पास मोटा मोटा कॉन्सेप्ट केज का। अब इसके बाद हमारे पास अगला पोर्शन स्टार्ट होता है, इसका नाम क्या है? सूडो फोर्स, झूठा बल।
झूठा बल। बहुत सिंपल होता है। देखिए, सूडो फोर्स समझने के लिए आपको समझना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखिए दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक होता है अपने पास इनर्शियल, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक होता है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसकी रफ्तार या तो कांस्टेंट होती है, अरे बात समझ रहे हो, जिसकी रफ्तार या तो कांस्टेंट होगी या तो जीरो हो। मतलब हम कह लें कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम कितना होगा, जीरो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम जो है वो जीरो नहीं होगा। तो अभी तक जितनी जगह आप पढ़ते आए हैं हर जगह आपका फ्रेम कैसा था, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल, इनर्शियल। कैसा फ्रेम था, इनर्शियल। बात समझ रहे हैं, फ्रेम कैसा था, इनर्शियल। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन ने अपना काम चलाने के लिए एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था डी.एल. एम्बर्ट। क्या नाम था, डी.एल. एम्बर्ट। उसने इसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में इक्विलिब्रियम की पोजीशन जस्टिफाई की थी। तो उसी में थोड़ा बहुत एडिटिंग वोमिटिंग करके न्यूटन ने कहा कि एक नया फोर्स पैदा करो, इसका नाम है सूडो फोर्स। क्या नाम है, सूडो फोर्स, क्योंकि मैंने जो बनाया है वो खराब नहीं होना चाहिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ ढंग से होल्ड नहीं करता। जैसे कभी तुम लोग गणेश झूला देखे हो, अरे गणेश झूला, अबे भाई मेला में गए हो, झूले वाले मेले में गए हो कभी? एक ऐसे गोल सा प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर ऐसे लगाते हैं, वो ऐसे ऐसे चलता, कभी ऊपर नीचे टेढ़ा में। जब किनारे पे आता है, हाँ अच्छा, अंग्रेजी में ब्रेक डांस बोलते हैं उसको। एक झूला होता है, उसको मतलब हम लोग, अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई है, मोटर का कैम एंड फॉलोअर का मैकेनिज्म आ गया है। अच्छा, उसका हमने और एसीपी सर ने एक वीडियो बनाया था, पता है तुम लोग को वो कैसे ऐसे ऊपर नीचे चलता है? अरे भाई, प्लेट तो ऐसे लगी होती है, लगी होती है ना, हर चक्कर पे यूनिफॉर्मली तुम एक जगह नीचे जाते हो और दूसरी जगह ऊपर आते हो, आते हो ना। रोटेशनल मोशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, उसमें एक मैकेनिज्म होता है, सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट कर देते हैं, और जब वो गोल घूमता है ना तो सेंटर ऑफ मास जिधर गिरता है उधर वो नीचे चला जाता है। ठीक है ना, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, सुनो। तो जब, अरे सुनो तो यार, बात सुनो, कोई बात नहीं, टाइम पास नहीं, इधर ध्यान दो बच्चों। अरे भाई सुन तो लो यार, अब सुनो। देखो, एक झूला होता था हम लोगों के टाइम पे, गणेश झूला। वो क्या होता था कि एक बड़ा सा पाइप निकला होता था ऊपर की तरफ, मतलब लगभग 15 फीट की हाइट तक होता था, उससे ऐसे रॉड्स निकली होती थी, और उसके किनारे किनारे घोड़े हाथी लगे होते थे छोटे छोटे, देखे हो? हाँ, उसके ऊपर ऐसे पकड़ के बैठ जाओ, तो जब उसकी रफ्तार बढ़ती है तो वो धीरे धीरे बाहर खुलता चला जाता है। बात समझे ना? तो देखो क्या हुआ, क्या हुआ, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब वो बाहर खुलता है तो कोई भी चीज अगर गोल गोल घूम रही है तो बिना एक्सलरेशन के गोल घूमना पॉसिबल नहीं। अगर कांस्टेंट रफ्तार से गोल घूमती है, तुम लोगों ने नाम सुना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन, सुना है ना? यस। तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन होता है वो तुमको क्यों फील होता है? क्योंकि तुम जिस घोड़े पे बैठे हो उस घोड़े का एक अपना एक्सलरेशन है। अरे है ना? यस सर। कभी कार में बैठो, एक नंबर में डालो और खट से गाड़ी एक्सलरेट करो, क्या तुम पीछे की तरफ जाते हो? यस सर। क्यों? क्योंकि एक्सलरेशन कहां लग रहा है? आगे। तो उस एक्सलरेशन का एक झूठा फोर्स कहां लग रहा है? हमारे ऊपर। बात समझे ना? क्योंकि हम कौन से फ्रेम में बैठे हैं? कार में। और कार का एक्सलरेशन है कि नहीं है? तो कार कैसा फ्रेम हुआ, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? तो जब कभी भी एक्सलरेटेड फ्रेम आएगा, जब कभी भी कैसा फ्रेम आएगा, एक्सलरेटेड, तो एक फोर्स आएगा, उसका नाम क्या होगा? सूडो। क्या होगा? सूडो। अब इस सूडो फोर्स की तीन बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात है मैग्नीट्यूड। अरे मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा, पक्का ना? यस सर। दूसरी बात है डायरेक्शन, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि कोई भी फोर्स आ रहा है, कोई भी फोर्स आ रहा है तो वो लग कहां रहा है।
जब तक उस फोर्स की लगने की पोजीशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे तब तक आप कभी भी सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन वाले कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाए। क्यों कॉमेडी आ रही है तुम लोगों को? है? हाँ इधर देखो, तो जब हम सूडो फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो यह होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होता है। दूसरा, मल्टीप्लाइड बाई एक्सलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस सर, बहुत बढ़िया। ये हो गया। क्या जो फ्रेम होगा वो कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। क्या उसका कुछ ना कुछ एक्सलरेशन होगा? यस। मास किसका होगा? ऑब्जेक्ट का। एक्सलरेशन किसका होगा? फ्रेम का। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए, मैं कह रहा हूं मोशन ऑफ फ्रेम, और बी मैं कह रहा हूं एक्सलरेशन ऑफ फ्रेम। कौन सा सही है? ए या बी? सोचो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, मोशन ऑफ फ्रेम की एक्सलरेशन ऑफ फ्रेम? एक्सलरेशन ऑफ फ्रेम या मोशन ऑफ फ्रेम? एक्सलरेशन ऑफ फ्रेम। जिधर फ्रेम का एक्सलरेशन होगा सूडो उसके ऑपोजिट लगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यह होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं, अब समझते हैं। ये तो हमारे पास पूरी कहानी हो गई किसकी? सूडो फोर्स की, सूडो फोर्स की। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई। क्या है भाई सूडो फोर्स की कहानी? क्या है कि मान लीजिए कि ये आपके पास एक ट्रॉली है। अरे क्लैरिटी है? यस। ये ट्रॉली की रफ्तार इधर है, यहां से एक पेंडुलम लटक रहा है। इस पेंडुलम का मास कितना है? m। क्लियर है? अगर ये ट्रॉली कांस्टेंट रफ्तार से जा रही है तो ये पेंडुलम आगे जाएगा, पीछे जाएगा, या जहां है वहीं रहेगा? जहां है वहीं। मान लीजिए हमने कहा कि ट्रॉली जा इधर रही है और रिटार्ड कर रही है, मतलब रफ्तार घट रही है, रफ्तार घट रही है, तो ये ऑब्जेक्ट यहीं रहेगा या आगे जाएगा या पीछे जाएगा? आगे जाएगा। यस। सवाल पूछा गया कितना आगे? ये एंगल बताइए थीटा। तो इसका खुद का वेट कितना नीचे लग रहा होगा? mg। कितना लग रहा होगा? mg। टेंशन कितना? t। एक्सलरेशन फ्रेम का किधर है? तो क्या ma इधर लगेगा इसके फ्रेम के ऑपोजिट? नहीं आया? अबे आया? यस। सोच, बहुत प्यार से सुनना। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? अब भाई, अब तो भाई ये तो यहां रुक गया। अरे रुका है ना? यस। नीचे कितना लग रहा है? mg। इधर कितना लग रहा है? m। अरे लग रहा है। ये एंगल कितना है? थीटा। ये टेंशन कितना है? t। चाहो तो लामीज लगा लो, चाहो सिंपल सॉल्व कर लो। t के कितने कंपोनेंट? कितने कंपोनेंट? इधर क्या गया? t cos थीटा। इधर क्या है? t sin थीटा। तो ये बताओ t cos थीटा बराबर क्या mg लिखा जाए? और t sin थीटा बराबर? t sin थीटा बराबर, क्लियर है? डिवाइड कर देंगे तो क्या tan थीटा आ जाएगा? a है और ये क्या है? b है। तो a बाई बी करोगे कि b बाई a? tan थीटा के लिए b बाई a, tan थीटा बराबर a बाई g। अरे क्लियर है? क्या क्या टेंशन भी निकाल सकते हो? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो t बराबर क्या मिलेगा? अरे t स्क्वायर बराबर m इज mg का होल स्क्वायर प्लस ma का होल स्क्वायर। तो मतलब t बराबर क्या? m अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? यस। पल्ले पड़ रहा है? यस। ध्यान से सुनेगा, अच्छा खासा कंटेंट है पढ़ने समझने के लिए, ठीक है? चले आगे बढ़े। यस सर। यहां तक कहानी समझ आ रही? कुछ उड़ तो नहीं रहा है? यस। जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत नोट्स बना लेना, सारी तुरंत लिख लेना, तभी फायदा मिलेगा। सारे सवाल बना लेना। अब ध्यान से देखो, रुको 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 रुको, एक और बात सुनो, एक और बात सुनो।
ये देखो वे टाइम, ये अपने पास एक डिब्बा है, इस डिब्बे का मास कितना है m। यहां पर एक दूसरा डिब्बा रखा है, इसका मास कितना है m, स्मॉल। अगर सब कुछ स्मूथ है तो क्या इस स्मॉल m को इस कैपिटल M पे रोकना संभव है नहीं। क्यों भाई, नीचे जाएगा। अरे अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल कितना है थीटा है, तो नीचे कितना लगेगा mg। क्या एक एक्सिस मोशन के अलोंग और एक मोशन के परपेंडिकुलर, ये थीटा है तो ये भी, क्या इधर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। mg का जो कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा, जो इधर जाएगा mg sin थीटा। अरे समझे कि नहीं, क्या mg sin थीटा को बैलेंस करने वाला कोई है, कोई नहीं। लेकिन सोचो अगर इसी प्लेटफॉर्म को मैं F फोर्स से खींच दूं, कितने फोर्स से खींच दूं, F फोर्स, क्या ये मेरा फ्रेम इनर्शियल होगा कि नॉन इनर्शियल, क्योंकि फोर्स लगा, सब कुछ स्मूथ है। अरे समझ रहे हो कि नहीं, फोर्स लगा F और सब कुछ स्मूथ है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। कितना होगा, फोर्स अपॉन ये वाला मास या दोनों। अरे भाई पूरे सिस्टम का है ना यार, m प्लस m, क्या इतना एक्सेलरेशन आएगा, अरे आएगा ना, यस। अब सोचो अगर ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो इसका एक्सेलरेशन क्या a आगे की तरफ होगा, अरे होगा ना, यस। सूडो कहां लगेगा, इधर, इधर ना, यस। क्या m इंटू ए इधर लगा दें, यस। इस ma के कितने कंपोनेंट, अरे भाई ये थीटा है तो ये भी, अरे नहीं आया, थीटा ना, यस। इधर गया तो कितना, ma cos थीटा, ma cos थीटा, इधर आया तो ma sin थीटा। क्या नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा, अरे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा, कितना हुआ, ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। अरे क्लियर है, यस सर। अच्छा अगर मैं कहूं, अगर ब्लॉक वेज पर, ट्रायंगल वाले को वेज बोलते हैं और इसको ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक वेज पर रेस्ट में है, कैसे भैया, रेस्ट में। कब रेस्ट में रह सकता है, जब ma cos थीटा किसके बराबर होगा, ma cos थीटा किसके बराबर, mg sin थीटा। क्या m से m कट जाएगा, यस सर। तो g बराबर g बाई, मतलब a बाई g बराबर कितना, या हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर a बाई g। अरे क्लियर है, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, g tan थीटा, g tan थीटा। तो बताओ ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स किसके बराबर है, m प्लस m इंटू ए के, और a क्या है, g tan थीटा। अरे नहीं समझ आया, अरे आया, यस सर। कठिन है, नो सर, ये है सूडो, यही है सूडो, और सूडो में कुछ है ही नहीं भाई, और भी दो चार सवाल हैं वो अगले बार। लेकिन यही जानते हो, यही सूडो बहुत अच्छा बन जाता है अगर कह देगा कि ये सरफेस रफ है, ये सरफेस क्या है, रफ। अच्छा सोचो सोचो सोचो, क्या ये एक्सेलरेशन जी tan थीटा निकल के है, अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन जो तुमने यहां प्रोवाइड किया है वो जी tan थीटा से कम है, तो डिब्बा ऊपर जाएगा कि नीचे, ऊपर की नीचे, ऊपर। सोच के, जो प्रोवाइडेड एक्सेलरेशन है वो जी tan थीटा से कम है, तो कहां जाएगा, नीचे। कहां जाएगा, नीचे। ज्यादा हो गया तो ऊपर, ज्यादा हो गया तो ऊपर। अरे क्लैरिटी है, यस। जब तक आपका एक्सेलरेशन जी tan थीटा है तब तक आपका ब्लॉक आपके वेज पर रुका रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका एक्सेलरेशन जी tan थीटा से ऊपर होगा, क्या ये ऊपर भाग जाएगा, यस। और जैसे ही कम होगा कहां जाएगा, नीचे। क्लियर है। लेकिन अगर यही फ्रिक्शन होता ना यहां पर, तो कहानी अलग हो जाती। जानते हैं क्या होता, फ्रिक्शन चाहता कि ना ये नीचे जाए ना ये ऊपर जाए, तो वो अपनी इच्छा भर और एफर्ट डालता। बात समझ रहे हैं, जब ये नीचे जाने की कोशिश करता तो कहां लग जाता, ऊपर, एक और एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता। और जब ये ऊपर जाने की कोशिश करता तो कहां लग जाता, नीचे। तो एक एक्सेलरेशन डिफाइन नहीं होता, तो एक रेंज डिफाइन होगी, जिस रेंज में ये चलने वाला नहीं होगा।
समझ से आएगा, आसान होता है वो, कुछ खास बात नहीं। हाँ भाई, हाँ बोलो। ये वाला एमए कैसे आया? ये वाला एमए, हाँ, यही एमए जो है ये सूडो फोर्स है, क्योंकि मेरा फ्रेम ए एक्सलरेशन से आगे जा रहा है, तो मेरा फ्रेम कैसा है, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल, तो क्या सूडो फोर्स लगेगा? यस। इस बॉडी की बात कर रहे हैं हम, तो इस बॉडी पर सूडो कितना लगेगा? ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाइड बाई फ्रेम का एक्सलरेशन। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? एम। फ्रेम का एक्सलरेशन कितना है? ए, जो किसके बराबर है? एफ अपॉन एम प्लस एम। समझ गए? अरे पल्ले पड़ा? यस सर, अभी पढ़ेंगे, अभी हम समय के साथ और एक लेक्चर और सूडो को देंगे। सूडो बढ़िया चीज है, इस पे समय बिताना भी चाहिए। अब देखो, अब देखना भाई ध्यान से, इसी में एक कहानी होती है एलिवेटर, लिफ्ट समझते हो ना? अरे समझते हो ना? सोचो, सोचो भाई, ध्यान से देखना। यहां पर लगा है एक वेइंग मशीन। क्या लगा है भाई साहब? वेइंग मशीन। सुन लो, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत एसर्शन रीजन बनता है। ये लिफ्ट अगर ए एक्सलरेशन से ऊपर जा रही है, कितने एक्सलरेशन से? ए। सिंपल सी बात है, जब इस लिफ्ट का एक्सलरेशन ए ऊपर होगा, इस बॉडी का मास कितना है? एम। क्या इसका खुद का वेट नीचे एमजी लग रहा होगा? अरे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? यस सर लग रहा होगा। अब ध्यान से सुनो, अगर ये ए एक्सलरेशन से ऊपर जा रहा है, ए एक्सलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो क्या सूडो भी आएगा? आएगा ना? ऊपर की नीचे? ऊपर की नीचे कितना? एम इंटू ए, एम इंटू, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है? अरे लग रहा है, तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg प्लस ma। तो ये बताओ, ये बताओ कि भाई साहब, जो वेइंग मशीन वेट मेजर करेगी वो ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? अब एलिवेटर का एक्सलरेशन ऊपर कब होगा? मान लो एक एलिवेटर है, वो ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुआ और 7th फ्लोर तक गया, तो 0 से लेकर 7 के बीच जाने में एक्सलरेशन की डायरेक्शन ऊपर कब होगी? सोचो, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, कब एक्सलरेशन ऊपर होगा? लिफ्ट रुकी हुई है, एक्सलरेट हुई, कहां गई? ऊपर। अरे गई ना? तो जब बॉटम पॉइंट से लिफ्ट एक्सलरेट हुई तो एक्सलरेशन किधर है? ऊपर। अरे है कि नहीं है? यस सर। तो वेट ज्यादा आना चाहिए? यस सर। और कोई सिचुएशन इसके अलावा? नहीं। सोचो, ध्यान से सुनना, अब लिफ्ट 7वें फ्लोर पे पहुंचने वाली है, तो क्या रुकेगी? बहुत फोकस के साथ सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? जब लिफ्ट ऊपर पहुंचकर रुकने वाली है, तो एक्सलरेशन किधर होगा लिफ्ट का? नीचे। अरे होगा, रुक गई। अब उसके बाद जब लिफ्ट ऊपर से नीचे चलना शुरू करेगी, तो क्या एक्सलरेट होगी? तो भी एक्सलरेशन नीचे। लेकिन जब नीचे रुकने वाली होगी, तो एक्सलरेशन, अरे नहीं आया, समझ आया? तो एक्सलरेशन ऊपर कब होगा? जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रही होगी या ऊपर से नीचे आ रहे ना? जब नीचे से ऊपर जाने वाली होगी, या जस्ट स्टार्ट होगी, या जब नीचे रुकने वाली होगी। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? यस। ये सिचुएशन कब पॉसिबल है? जब लिफ्ट ऊपर की तरफ, अंग्रेजी में लिख देते, when the lift accelerates in upward direction from, कहां से? बॉटम से कि टॉप से? फ्रॉम बॉटम, और गोइंग टू बी एट रेस्ट एट बॉटम। अरे बात समझे? तो जो वेट होगा, जो वेट मेजर होगा, वेट ऑफ बॉडी विल बी ग्रेटर देन, कौन सा वेट है ये? कौन सा वेट है? एपरेंट वेट। अरे क्लैरिटी है? यस। देखना, एपरेंट वेट जो होगा बॉडी का, वो ज्यादा होगा किससे? ज्यादा किससे होगा?
वेट ऑफ बॉडी से। अरे बात समझे कि नहीं? पल्ले पड़ रहा है? अब सोचिए कि अगर यही लिफ्ट का डिब्बा है, यहां पर आपके पास वेइंग मशीन लगी है और इस पर एक आदमी खड़ा है और ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो ये कब कब संभव है नीचे एक्सेलरेशन? जब या तो लिफ्ट ऊपर रुकने वाली होगी या ऊपर से चलने वाली। तो समझे ना? जब लिफ्ट ऊपर रुकने वाली होगी या ऊपर से नीचे चलने वाली होगी। दोनों सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, दोनों सिचुएशन में भाई साहब क्या एक्सेलरेशन नीचे लगेगा? इसका खुद का वेट नीचे कितना? mg। कैसा फ्रेम है? इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? क्या सूडो आएगा? कितना आएगा? ma। कितना आएगा? तो जो वेइंग मशीन वेट मेजर करेगी वो क्या? mg माइनस ए। अरे पल्ले पड़ा। तो यहां पर एपरेंट वेट ऑफ बॉडी, ध्यान से सुनना, एपरेंट वेट ऑफ बॉडी ये ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। किससे? ट्रू वेट से। वेट ऑफ बॉडी से या ट्रू वेट से? ट्रू वेट ऑफ बॉडी। अरे पल्ले पड़ा। ये कब होगा? ये सिचुएशन कब होगी? जब लिफ्ट ऊपर रुकने वाली होगी या ऊपर से नीचे चलने वाली होगी। अरे बात समझे कि नहीं? तो मैं तो ऐसे याद कर लिया था कि लिफ्ट जब ऊपर वाली स्थिति में होगी, चाहे ऊपर रुकने वाली हो चाहे ऊपर चलने वाली हो, वहां पर वेट कम होगा, और जब नीचे रुकने वाली होगी या नीचे से चलने वाली होगी तो वेट ज्यादा। अगर बहुत लंबी लिफ्ट में बैठे हैं, जैसे 24-25 फ्लोर की लिफ्ट में बैठे हैं, और जब ऊपर लिफ्ट रुकती है ना तो ऐसे पैर झटके से पड़ता है, जैसे लगता है कि फ्लोर जो है वो नीचे है, और वही जब लिफ्ट नीचे रुक रही होती है तो पैर जल्दी पड़ जाता है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, कभी फील करिएगा। आइए अब ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए, सुनिए। तो अब ये देखिए कुछ छोटे छोटे सवाल फटाफट, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर लग जाएंगे। कह रहा बॉक्स इज मूविंग अपवर्ड विथ रिटार्डेशन a that is less than g. Find the direction and magnitude of pseudo force acting on the block of mass m placed inside the box. Also calculate the normal force exerted by the surface on the block. a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है? ऊपर लगेगा। यस सर। खुद का वेट नीचे कितना लगेगा? mg। रिटार्ड कर रहा है क्या? अच्छा रिटार्ड कर रहा है, ओके। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो रिटार्ड कर रहा है। देखो कितना बढ़िया कंफ्यूज किया। रिटार्ड किया है तो एक्सेलरेशन नीचे। इसका खुद का वेट कितना है? mg। अरे लग रहा है सूडो किधर लगेगा? नीचे के ऊपर। नीचे के ऊपर कितना? ma। क्या नॉर्मल लिख सकते हो? mg माइनस ए। g माइनस, सोचो अगर ये लिफ्ट इतनी तेज एक्सेलरेशन से गिरने लग जाए कि ये एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए किससे? g से, तो आप ऊपर उड़ जाएंगे। अच्छा मान लीजिए लिफ्ट फ्री फॉल कर जाए तो? लिफ्ट फ्री फॉल कर जाए तो क्या होगा? ए क्या जी के बराबर हो जाएगा? mg बराबर ma। mg बराबर ma। आपको किसी भी फोर्स का एहसास नहीं हो तब तक जब तक लिफ्ट जमीन को छू ना दे। छूने के बाद तो, इसीलिए इस लिफ्ट में 4 लोग से ज्यादा मत जाया करो। अच्छा सुनो, ये बता सकते हो, अभी सवाल बनाए हैं? यस सर। ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है तो क्या ये बॉल पीछे जाएगी? अरे पीछे जाएगी। यस सर। कह रहा है आपने से फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द पेंडुलम। क्या ये थीटा याद है? tan थीटा ए बाई जी। एकदम जेनरिक क्वेश्चन। और देखो, क्या ये बता सकते हो? अरे बता सकते हो? कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी। अभी सवाल कराए हैं? अरे कराए हैं ना? क्या इसका खुद का वेट नीचे mg साइन बीटा लग रहा है, और इधर क्या ma cos बीटा आएगा? अरे आएगा ना? नहीं आया। अबे आया कि नहीं आया? P बराबर क्या टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन होगा? टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन।
और एक्सेलरेशन अभी हम क्या निकाले हैं, जी tan थीटा। क्या इस तरह के सवाल बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत होगी? m प्लस एम जी tan बीटा। कौन सा आंसर? ए। कौन सा आंसर? ए। और सुन, ये देखिए लिफ्ट ए नॉट से ऊपर जा रहा है, कितने से? ए नॉट। सुनना ध्यान से, कह रहा पार्टिकल स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ एलिवेशन थीटा फिक्स्ड इन एन एलिवेटर गोइंग अप with an acceleration a naught. The base of the incline has a length l. इसके बेस का लेंथ कितना है? l. Find the time taken by the particle to reach the bottom. बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इस पार्टिकल को यहां से लेकर बॉटम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एचसीवी का क्वेश्चन है। यहां पर इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? mg। ए नॉट से ऊपर जा रहा है, सूडो आएगा, कितना आएगा? किधर आएगा? ऊपर की नीचे? ऊपर की नीचे? ऊपर की नीचे? अरे क्लियर है? यस सर। कितना? एम ए नॉट। अरे क्लियर है? क्या यहां पर ऐसे थीटा ड्रॉ कर सकते हैं? ये एंगल कितना होगा? थीटा। इधर कंपोनेंट कितना? एम जी प्लस ए साइन थीटा। इधर कितना? एम जी प्लस ए कॉस थीटा। अरे समझे कि नहीं समझे? समझे ना? ये डिस्टेंस कितना है? एल। कितना है? एल। ए नॉट लिखा है, तुम ए नॉट लिख लेना यार, बात तो वही है। अरे क्लैरिटी है? ये डिस्टेंस एल है तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? एल अपॉन कॉस थीटा। अरे ये हाइपोटेन्यूज है भाई। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बेस अपॉन कॉस थीटा। बेस है अपने पास एल और ये अपने पास कितना है? थीटा। अरे क्लैरिटी है? क्या तुमको ये पूरी लेंथ पता चल गई? क्या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पता चल गया? कितना है? जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। ये फोर्स लगा है पूरा, एक्सेलरेशन क्या मास से कट जाएगा? जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। अरे समझे? यस। अब आप इस सवाल को होमवर्क समझिएगा और टाइम निकाल कर ले आइएगा कि इसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा। बढ़िया सवाल है, अच्छी गणित है, आराम से। लेकिन सुनिए तो इसमें हम एक सवाल ये रहा, ट्राई मारिएगा, ये सवाल छोड़ दे रहे हैं, ठीक है? और साथ में अब आप स्प्रिंग फोर्स को छोड़कर, कटिंग ऑफ स्प्रिंग को छोड़कर लगभग जितने पॉसिबल पोर्शंस हैं अपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सब बना सकते हैं। कल हार्ड एंड फास्ट बहुत उड़ के 15 से 20 मिनट का कंटेंट और बचा हुआ है। इसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपना अगला पोर्शन, फ्रिक्शन। ठीक है? चलिए, हाँ बना लिए थे आज।